एक कवि नाम का सन्यासी जो एक युवती से शादी करके गृहस्थ होना चाहता था। इसके लिए उसने अपने गुरु से संपर्क किया और कहा, मैं एक युवती से बहुत प्रेम करता हूँ और शादी कर गृहस्थ होना चाहता हूँ। आप मुझे यह सन्यासी जीवन त्यागने की आज्ञा दे दें। गुरु हंसे और कहा, जाना है तो जा, पर आपको इतनी बात याद रखनी चाहिए, आध्यात्म की यात्रा पर इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि हम कभी किसी को नहीं बदल सकते। कोई खुद ही बदलना चाहे तो बदल जाता है और वास्तविक बदलाव हमारे भीतर होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के। कवि ने कहा, गुरुदेव, मैं अपनी पत्नी की सोच बदलकर उसे भी आध्यात्म के मार्ग पर आगे ले चलूंगा और आगे चलकर हम दोनों फिर से संन्यास ले लेंगे। गुरु जोर से हंसे और कहा, जाओ और अपना सुखी जीवन जियो। कवि ने उस युवती से विवाह कर लिया। कुछ दिन सब अच्छा चलता रहा। फिर वही हुआ जो हर विवाह के बाद होता है। कवि अपनी पत्नी को अध्यात्म के बारे में सिखाने की कोशिश करता। पत्नी को लगता कि पति गलत राह पर जा रहा है, ऐसे तो वह उसे छोड़कर चला जाएगा। पत्नी उसे गृहस्थ जीवन में खींचने की कोशिश करती। समय बीतता गया, दोनों के झगड़े बहुत बढ़ गए। कवि अपनी पत्नी से बहुत परेशान था। उसने आज तक न जाने कितने लोगों की सोच बदल दी थी, पर वह अपनी पत्नी की सोच नहीं बदल पा रहा था। पति पत्नी को बदलने में लगा था, पत्नी पति को बदलने में लगी थी। दोनों एक दूसरे को बदल देना चाहते थे। पत्नी को लगता कि उसका पति बहुत सीधा साधा है, लोग उसे लूट कर खा जाएंगे। पति को लगता कि उसकी पत्नी पागल है और वह जीवन की छोटी छोटी बातों में उलझती रहती है। एक दिन अपने इस जीवन से परेशान होकर कवि घर से निकल गया। अभी वह कुछ दूर चला ही था कि उसकी नजर अपने गुरु पर पड़ी। गुरु भिक्षा लेकर वापस आश्रम जा रहे थे। वह गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, मेरी गलती थी जो मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गया। वह जीवन मेरे लिए है ही नहीं। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु एक वही है जिसे मैं अपनी बात समझा नहीं पाता। अब तो उसके साथ रहना भी मुश्किल हो रहा है। लगता है कि मैं कहाँ फंस गया। गुरु ने कहा, पहले तो अपने इस भ्रम को दूर करो कि तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते हो। तुम नहीं करते। कवि ने कहा, बिल्कुल करता हूँ, यह मेरा भ्रम नहीं है। गुरु ने कहा, चलो बताओ कि तुम अपनी पत्नी को प्रेम क्यों करते हो। कवि ने कहा, क्योंकि वह बहुत सुंदर है, उसकी आवाज बहुत सुंदर है, वह अच्छा गाती है, अच्छा नृत्य करती है। वह भले ही मुझसे लड़ती हो पर मेरी फिक्र करती है, और क्योंकि हम बहुत समय से साथ हैं, एक दूसरे के दिल में रहते हैं। गुरु ने कहा, बस हो गई न गड़बड़। अब अगर यह सारी वजह जो तुमने बताई है प्रेम करने की, अब अगर यह सारी वजह समाप्त हो जाए तो तुम्हारा प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। तो तुमने प्रेम कहाँ किया? तुमने तो सौदेबाजी की। कवि ने कहा, मैं समझा नहीं गुरुदेव, प्रेम अगर ऐसे नहीं होता तो कैसे होता है? गुरु ने कहा, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? कवि ने कहा, आप जानते हैं गुरुदेव, मुझे गुलाब पसंद है। गुरु कवि को अपने साथ एक ऐसी जगह ले गए जहां गुलाब के बहुत सारे फूल लगे थे। गुरु ने कहा, तुम्हें कौन सा गुलाब पसंद है? कवि ने कहा, गुरुदेव, मुझे तो यह सारे ही पसंद हैं। गुरु ने कहा, जाओ और एक गुलाब को तोड़ कर ले आओ। कवि गुलाब तोड़ने के लिए गया। जब वह वापस आया तो उसके हाथ में कांटा लगा हुआ था। गुरु ने कांटा देखकर कहा, गुलाब में तो कांटे होते ही हैं, और देखो यह तुम्हें लग भी गया है। क्या अभी भी तुम गुलाब ही पसंद करते हो? कवि ने कहा, हाँ गुरुदेव, मुझे गुलाब ही पसंद है। गुरु ने कहा, वहां देखो दूसरी तरफ गेंदे के फूल खिले हुए हैं, उनमें तो कांटे भी नहीं हैं। जाओ और उन्हें पसंद कर लो, गुलाब को छोड़ दो। कवि ने कहा, नहीं गुरुदेव, पसंद तो मुझे गुलाब ही है, चाहे जैसा भी हो। गुरु ने कहा, और इसकी वजह क्या है? कवि ने कहा, इसकी कोई वजह नहीं है, बस मुझे गुलाब पसंद है। गुरु ने कहा,
यही असली प्रेम होता है, जिसमें वजह नहीं होती, बस आपके पास एक एहसास होता है। यह प्रेम का एहसास होता है। भले ही तुम इसे पसंद कहते हो, पर यही प्रेम है। यहाँ भले ही यह सारे गुलाब ना रहें या इन गुलाबों में और अधिक कांटे लग जाएं, तुम गुलाब से कभी नहीं कहोगे कि अपने कांटे हटाओ, मुझे चुभते हैं। तब भी तुम गुलाब को पसंद करते रहोगे। पर यह प्रेम तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच नहीं है। तुम अपनी पत्नी के सारे कांटे हटा देना चाहते हो, उसे अपने अनुरूप बना लेना चाहते हो, और यही तो तुम्हारी पत्नी भी कर रही है। वह भी तुम्हारे सारे कांटे हटा देना चाहती है। पर याद रहे, गुलाब कभी अपने कांटे नहीं छोड़ सकता। उसे प्रेम करना है तो कांटों के साथ ही करना होगा। कवि ने कहा, मैं ऐसा क्या करूं गुरुदेव कि मैं अपनी पत्नी के साथ भी रहूं और आध्यात्मिक मार्ग पर भी चलता रहूं। गुरु ने कहा, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए गृहस्थ या सन्यासी होने से फर्क नहीं पड़ता, उसमें केवल एक छोटी सी समझ होनी चाहिए। कवि ने कहा, कौन सी समझ गुरुदेव? गुरु ने कहा, थोड़ा समझो। तुम्हारी पत्नी क्रोध करती है, तुम क्या कर सकते हो? कुछ मत करो। कुछ किया तो उपद्रव बढ़ेगा, कुछ किया तो आग में घी पड़ेगा। कुछ मत करो। तुम कर ही क्या सकते हो? इस पत्नी को तुमने बनाया नहीं है, जिसने बनाया वही जाने। अब यह पत्नी तुम्हारे हाथ में कोई वस्तु तो है नहीं कि इसे तुम अपने हिसाब से रंग ढंग सको और बदल सको। इसकी अपनी जीवन यात्रा है और क्षण भर का खेल है कि रास्ते पर तुम दोनों एक साथ मिल गए, कि कहीं तुम्हारा प्रेम हो गया या तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया और एक पुरोहित को बुलाकर 7 चक्कर लगवा दिए। तुम राह में मिल गए थे, राह पर थोड़ी देर साथ हो, अलग हो जाओगे। आज तक सब अलग हुए हैं, तुम भी अलग हो जाओगे। दोस्ती क्षण भर की है, साथ चलना क्षण भर का है। उसकी अपनी यात्रा है, तुम्हारी अपनी यात्रा है। अगर वह क्रोधित होती है तो वह जाने, तुम कर क्या सकते हो? तुम सिर्फ साक्षी हो सकते हो, तुम सिर्फ देख भर सकते हो। तुम चेष्टा मत करना उसे सुधारने की, क्योंकि कवि, मैं देखता हूँ हजारों गृहस्थियां इसलिए बर्बाद हो गई हैं और हो रही हैं। या तो पत्नी पति को सुधार रही है या पति पत्नी को सुधार रहा है, और इस सुधारने के धंधे में पत्नियां बहुत तेज हैं, पतियों को सुधारने में लगी रहती हैं। कुछ तो होश में आओ। तुमने क्या जाना? तुम सन्यासी थे, पर तुम आध्यात्मिक मार्ग की एक छोटी सी बात ना समझ सके। हम अकेले हैं, अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर वही चल सकता है जो अकेला हो गया हो, अब चाहे वह सन्यासी हो या कोई गृहस्थ जीवन जीने वाला। हम उन्हीं को बदल सकते हैं जो बदलना चाहते हैं। तुम जीवन भर अपनी पत्नी को बदलने की कोशिश करते रहना, अंत और आखिर में पाओगे कि मैं अकेला था, भ्रम में जी रहा था कि इतने रिश्ते हैं। यही रिश्ते तुम्हें एक दिन अकेला कर देंगे और तुम अकेले मरोगे। इसलिए अकेले हो जाओ। तुम्हारी जीवन यात्रा तुम्हारी है, इसे तुम्हें पूरा करना है। हर कोई अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहा है। तुम व्यर्थ दूसरे की जीवन यात्रा को बाधित करने की कोशिश कर रहे हो। स्वयं पर ध्यान लगाओ, क्या तुम बदल सकते हो? कवि को गुरु की बात समझ आ गई और वह ग्रस्त जीवन में भी शांति के साथ जीवन जीने लगा। कांटे तो अभी भी थे, पर वह गुलाब को पसंद भी करता था। हम सब के जीवन में बहुत उपद्रव है, चिंता है, हमें खाई जाती है। हम जीवन भर लोगों को बदलने में लगे रहते हैं, लोग हमें जीवन भर बदलने में लगे रहते हैं। हम एक उम्मीद का पहाड़ दूसरों से लगाए रहते हैं और यह पहाड़ हमेशा गिर जाते हैं। उम्मीद टूट जाती है। जीवन भर भटकने के बाद हमें याद आता है कि हम तो अकेले हैं। पर यही बात अगर आपको सही समय पर समझ आ जाए तो आध्यात्मिक यात्रा कहीं भी शुरू हो सकती है। सब अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं, पर तुम किसकी यात्रा में टांग अड़ा रहे हो? अब कवि के मन में यह सवाल भी आ सकता है, क्या दूसरों को सुधारना गलत है? क्या किसी को सही राह पर लाना गलत है? तब गुरु कहते
किसी को सुधारना, सही मार्ग पर लाना गलत नहीं है, परंतु उसे सुधारने के चक्कर में खुद मार्ग से भटक जाना गलत है। और तुम यही कर रहे हो। किसी को सुधारने के चक्कर में अपने मार्ग से भटक गए हो। वह सुधरे ना सुधरे, पर तुम बिगड़ जरूर जाओगे।